जय माता जी। 2022 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ। गिनती भी हो गई, कौन जीता कौन हारा ये भी हो गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 92 सीट लेकर के 2/3 बहुमत प्राप्त किया, जनता ने स्वीकारा। इसी तरह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, जनता ने पसंद किया। हाँ, कुछ जनता जरूर नाराज थी, लेकिन जनता ने फिर भी पसंद किया। जो पार्टियां हारी वे इस पर मंथन नहीं कर रही हैं कि हम क्यों हारे। बल्कि जो जीता है उसको लेकर के मंथन चल रहा है। लेकिन पंजाब को लेकर के विपक्ष का कुछ और मत है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 92 सीट हासिल किया। वहाँ पे सब कुछ सही है। वहाँ पर ईवीएम मशीन सही फैसला किया। ममता बनर्जी कहती हैं उत्तर प्रदेश में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया, नहीं तो समाजवादी पार्टी हारती नहीं थी। उनसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई बंगाल में भी ईवीएम मशीन से ही वोट पड़ा था जहाँ पे आपकी सरकार बनी हुई है, वही ईवीएम मशीन था, दूसरा अलग से तो आया नहीं था। तो इस तरह का भ्रम जनता के बीच में नहीं फैलाना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, मंथन करिए आप क्यों हारे। आप अपनी गलतियों को सुधारिए। जनता ने आपको क्यों पसंद नहीं कर पाई, फिर भी जनता ने पसंद किया। समाजवादी पार्टी ने 45 से 125 सीट पर पहुंच गई। जनता ने पसंद किया तो ही तो पहुंच गई। लेकिन भ्रम फैलाना ठीक नहीं है। सच्चाई जनता के सामने हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि सच्चाई को रखिए। सच्चाई रखने की ज़रूरत है। जैसे उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या बनी रही, विपक्ष ने इसको भी उठाया कि आवारा पशु से किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इसके लिए वो क्या योजना उनके साथ में, उसके लिए कौन सा प्लान बना कर रखा है, ये नहीं बताया। आवारा पशु नुकसान कर रहे हैं ये तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि उनके लिए उसके लिए इनकी क्या योजना है। किसानों को लेकर के भ्रम फैलाया गया। लखीमपुर खीरी का मामला बहुत दिन तक मीडिया में छाया रहा कि वहाँ किसानों को रौंद दिया गया, लेकिन वहाँ की जनता ने भ्रम को स्वीकार नहीं किया और वहाँ की पूरी सीटें जिता करके बीजेपी को दे दिया। किसान पूरे देश में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के भी भ्रम फैलाया गया, लेकिन वहाँ की जनता ने भ्रम को स्वीकार नहीं किया।
उनके समझ में जो आया उन्होंने अपने हिसाब से सरकार चुन लिया। तो इस तरह का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, और शुरू से ही भ्रम फैलाया जा रहा है। जनता के सामने सच्चाई को छिपा करके रखा जाता है। कोरोना काल को ले लीजिए, धीरे धीरे 2 साल हो गए। 2020 में कोरोना का पहली लहर आई। उस समय हमारे देश के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, न तो हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था थी, न तो कोई वैक्सीन था, क्योंकि कोरोना एक ऐसा जहर था जिसके विषय में कोई सोचा भी नहीं था। सरकार ने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन तो लग गया, जनता तो एक बार मान भी लिया, लेकिन जनता के अंदर ऐसा भ्रम फैलाने लगे लोग, मीडिया वाले, विपक्ष वाले। कभी विपक्ष ने साथ ही नहीं दिया कि जनता भूखों मर रही है, पैदल भाग रही है, सरकार फेल हो रही है। उन्हें बड़ी बड़ी बातें हुई। पहला लहर बीता। दूसरी लहर में अपने पास वैक्सीन भी तैयार हो गया था और हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं भी हो गई थी। वैक्सीन लगना भी शुरू हो गया था, लेकिन हमारे विपक्ष के जो नेता हैं वो वैक्सीन पर ही सवाल उठा दिए। किसी ने तो इसे भाजपा का वैक्सीन बता दिया कि वैक्सीन सही नहीं है भैया, इसको मत लगवाइए। अंत में लगवाया, लेकिन विपक्ष के किसी नेता ने वैक्सीन को लेकर के जनता के बीच में किसी जनता को प्रोत्साहित करने की कोशिश नहीं किया। इस पर जनता को विचार करने की ज़रूरत है कि वैक्सीन लगने से जनता के जीवन की रक्षा हुआ, लेकिन हमारे विपक्ष ने इस पर ये सवाल जनता के बीच में नहीं गए कि आप वैक्सीन लगवाइए, कहीं लगवाइए नहीं, वैक्सीन लगवाइए। उनको क्या पड़ी है? जनता अगर मरती है तो उनको तो एक मुद्दा मिल जाएगा कि सरकार फेल हो गई, जनता को नहीं बचा पाई। बोलने का एक रास्ता मिल जाएगा। हाँ, एक काम किया विपक्षों ने, प्रोत्साहित तो नहीं किया, न तो किसी से ये कहा भाई दूसरी लहर है, आप अपने घरों में रहिए, दूरी बना के रखिए, और जहाँ पे वैक्सीन लग रही है जाके वैक्सीन लगवाइए, ये नहीं कहा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर किया उसने, चिताएं कितनी जल रही हैं, पानी में लाशें बह रही हैं, ये सब जनता के बीच में लाया गया। डर पैदा किया गया, भ्रम फैलाने की कोशिश की। देखा जाए तो हर पार्टी का मुखिया होता है, उनके जितने समर्थक होते हैं सबकी निगाहें अपने मुखिया पे लगी रहती हैं। यही हुआ भी है। अगर समाजवादी पार्टी ने 125 सीट जीता है तो उनकी मुखिया को देख कर लोगों ने वोट किया है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए आप। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह चाइना को लेकर के भ्रम फैलाया गया। चाइना हमारे देश में घुस गया है, कैसे निकाला जाए, उसको निकालने की बात नहीं हो रही। मतलब सरकार पे ब्लेम लग रहा है, सरकार ने रोक नहीं पाया, फेल हो गई। अब आज लड़ाई चल रहा है रसिया यूक्रेन में,
उसको भी लेकर के कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाया कि भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, बनारस में टिके हुए हैं, यहाँ हैं वहाँ पे भारतीय जो है फंसे हुए हैं, क्या वो भारत के नागरिक नहीं हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई सरकार इस तरह कार्य कर रही है कि वहाँ से छात्रों को निकाल के ला रही है, कोशिश चालू है। इस तरह की बात नहीं कहा गया कि सरकार कोशिश कर रही है। हमारे देश के मंत्री वहाँ पे जाकर के छात्रों को निकाला, लेके आए, इस तरह का कोई बात नहीं। भ्रम फैलाने की बात, क्योंकि अब देश में है भी, हमारे देश जनता मान भी लेती है, सच्चाई जल्दी फैलता नहीं है, झूठ तो एकदम आंधी की तरह निकलता है और फैल जाता है। आज भी वही हो रहा है। इस पर जनता को विचार करना चाहिए कि हम जनता मतलब कहाँ पे है। जनता के सामने कोई भी बात रखिए तो उसको सही रखिए, और जनता को भी समझना चाहिए 2 साल से कोरोना का मार चल रहा है, इसमें नुकसान बहुत लोगों का हुआ, सही बात है। फैक्ट्रियां बंद हुई, लोग रोजगार से बेरोजगार हो गए। सरकार ने अपने तरफ से कोशिश किया जनता को खिलाने की, फ्री में अनाज देने की कोशिश किया, सब कुछ किया, जितना हुआ वो कोशिश किया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जनता खुश रहे, सब तो खुश नहीं हो सकता है। किसको मिला किसको नहीं मिला, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और सरकार से भी आग्रह है, जिस तरह से राशन वितरित पे अंगूठा लगा करके राशन दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था हर विभाग में भी होना चाहिए। धीरे धीरे ऐसा हो जाने पे काला बाजारी भी कम हो जाएगी। खास करके विपक्ष पार्टियों से भी अनुरोध है, वे जनता के बीच में भ्रम न फैलाएं, जनता के भलाई के विषय में सोचें। सरकार तो आती जाती रहती है, जनता तो वही रहेगी। इस तरीके से काम करें जिससे देश का भला हो और जनता भी खुश रहे। जनता है तो ही आप हैं। वोट इसीलिए होता है। आप हार गए, आपको 5 साल बैठना पड़ेगा, फिर आप गणित करना शुरू कर देंगे। जो सत्ता में ही रहेगा, जिसकी पार्टी सत्ता में रहेगी वो भी गणित करेगी अपना। गणित ज़रूर होगा, गणित करिए, अच्छी बात है, लेकिन झूठी गणित मत करिए। जो करना है सही गणित करिए, अपने विषय में बताइए, हम क्या करेंगे उसको बताइए, हमने क्या किया वो बताइए, हम क्या करेंगे इसके बाद वो बताइए। फलाने ने क्या किया, उन्होंने गलत किया, ये किया, सब जनता देखती तो है। भाई अगर जनता को खाना मिलेगा तो उसको पता तो है उसको मैं खाना खा रहा हूँ, नहीं मिलेगा तो उसको पता है कि मैं भूखा हूँ। कोशिश होनी चाहिए हर चीज़, गांव से लेकर शहरों तक जो व्यवस्था है इस पर विचार होना चाहिए। इस तरीके से पार्टी से हमारा अनुरोध है कि सकारात्मक रवैया अपनाएं और भ्रम न फैलाएं। जनता को भी इस पर विचार करना चाहिए। जय माता दी।